हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन ASP मीन्स हल्का स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट, आज के इस मॉडर्न एज में हमारे लिए कितना ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग इम्पॉर्टेंट हो गया है, इसको हम सब लोग बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि अगर हम इंग्लिश पूरा पूरा बोलना चाहें, व्हेन वी वांट टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली कंप्लीटली, वी नीड टू लर्न इट ग्रेजुअली। मतलब हम धीरे धीरे बोलना सीख सकते हैं, ऐसा नहीं कि अचानक से बहुत फास्ट बोलना सीख जाएंगे। इसलिए हमको सबसे पहला क्या काम करना होता है कि हमें अपने जो सेंटेंसेस होते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस को, इंग्लिश के सेंटेंसेस को अपने सेंटेंस में यूज़ करें, तो ही हम एक बेहतर इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। चलिए आज कवर करते हैं हम कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस को जो कि हमारे इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। जैसे अगर हमको बोलना हो मुस्कुराते रहो, तो हम बोल सकते हैं कीप स्माइलिंग। बस इंग्लिश बोलने के लिए इतना ही तो करना है। बोलना है मुस्कुराते रहो, उसके लिए आसानी से बोल दीजिए कीप स्माइलिंग। बस प्रैक्टिस कर लीजिए। मुझे तो लगता है बहुत सारे लोग इसको जानते भी होंगे लेकिन वो यूज़ नहीं करते। तो इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स दैट इफ़ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, प्लीज़ कीप यूजिंग दीज स्मॉल सेंटेंसेस इन योर डेली लाइफ। रोज़ाना की ज़िंदगी में ऐसे सेंटेंसेस को यूज़ करो। जब भी कभी आपको कहना हो आखिरकार, आखिरकार मत कहो, इवेंचुअली कहो। आखिरकार कहोगे तो हिंदी बोल रहे हो, इवेंचुअली कह रहे हो तो इंग्लिश बोल रहे हो। बहुत बड़ी बात नहीं है इंग्लिश बोलने में, और इंग्लिश बोलना बिल्कुल टफ नहीं है तब तक जब तक कि आप until you won't use these small sentences in your daily life. ओके, चलिए तो हमेशा के लिए बोलना है फॉर एवर। कीप स्माइलिंग बोलिए, मुस्कुराते रहो के लिए। इवेंचुअली मतलब आखिरकार। किस लिए मतलब किस काम के लिए, फॉर व्हाट कह सकते हैं। कोशिश करते रहो के लिए लिख सकते हैं कीप ट्राइंग। बल्कि, बल्कि के लिए इनफैक्ट यूज़ करो। बात करते करते जहाँ बल्कि बोलना हो इनफैक्ट बोल दो, कितना अच्छा स्पीकिंग हो जाता है। उसी तरह से अगर आपको बोलना है किसी तरह से, किसी भी तरह से मुझको, भले लॉकडाउन है लेकिन मुझे वहाँ जाना है, तो समहाउ यूज़ कर सकते हैं आप। मुझे बोलने दो मतलब लेट मी स्पीक, लेट मी स्पीक भी शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं। लेट मी स्पीक मतलब लेट मी स्पीक, ये भी बोल सकते हैं आप। इसका मतलब अगर आपको बोलना मुस्कुराते रहो कीप स्माइलिंग, आखिरकार इवेंचुअली, हमेशा के लिए फॉर एवर, किस लिए फॉर व्हाट, कोशिश करते रहो कीप ट्राइंग, बल्कि इनफैक्ट, किसी तरह से समहाउ, मुझे बोलने दो लेट मी स्पीक। अगली बार हम सब लोग जानते हैं उसको, नेक्स्ट टाइम इसको यूज़ भी करते हैं ज़्यादातर। चलिए अगले सेंटेंस पर चलते हैं। अगला सेंटेंस है किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट। किसी भी कीमत पे बोलना है तो उसके लिए बोल सकते हो एट एनी कॉस्ट। आगे है उसे बुलाओ, कॉल हिम। मुझे जाने दो, लेट मी गो मतलब लेट मी गो। यकीनन, बेशक, जैसे बोलते हैं ना बेशक आओ। कोई कहता है कि हम आपके यहाँ आ सकते हैं, आप बोलो सर्टेनली यू कैन डियर, मतलब यकीनन आप आ सकते हो, बेशक आ सकते हो, तो सर्टेनली यूज़ कर लो। फ़िलहाल का मतलब होता है फॉर द टाइम बीइंग। फ़िलहाल का मतलब ये होता है कि फ़िलहाल मतलब अभी इस समय, फॉर द टाइम बीइंग, फ़िलहाल अभी मत लो, रहने दो, ऐसे कुछ बोलते हैं। तो फ़िलहाल के लिए आप बोल सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग। थोड़ा इंतज़ार करो, थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए, थोड़ा इंतज़ार का, वेट अ बिट। किसी को अगर बोलना है थोड़ा इंतज़ार करो तो बोल सकते हैं वेट अ बिट। बहुत इजी सेंटेंस है। आँख मत मारो, बहुत लोगों को, चलिए छोड़िए। आँख मत मारो का इंग्लिश क्या होगा, डोंट विंक। अब आँख कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको मारा जाता है फेंक के, ऐसा नहीं है, वो दूसरा तरीका सब लोग एक्सपर्ट हो, जानते हो। चलिए आगे चलते हैं। तुरंत जाओ, तुरंत जाओ, गो एट वंस। गो एट वंस, एट वंस का मतलब होता है तुरंत। गो का मतलब आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो। जल्दी आना बेटा, मम्मी बोलती है बच्चे कहीं जाते हैं तो
तुम्हें जल्दी जल्दी आ जाना शाम होने से पहले पहले। हाँ बचवा तो आता ही नहीं है टाइम से, वो तो अपने ही टाइम से आता है। ओके, जल्दी आना के लिए कम सून बोल सकते हैं। चलिए अगला सेंटेंस है जल्दी मत करो, डोंट रश। जल्दी का काम शैतान का होता है। हरी इज़ द डेविल्स वर्कशॉप, इस तरीके से एक कहावत है इंग्लिश में। तो जल्दी मत करो, डोंट रश। कितनी जल्दी, मतलब कितनी जल्दी अगर बोलना, हाउ सून, हाल ही में मतलब रिसेंटली, हाल ही में के लिए आप बोल सकते हैं रिसेंटली। हाउ सून का मतलब कितनी जल्दी। जल्दी मत करो, डोंट रश। अब आगे देख सकते हैं एक सेंटेंस है ज़िद मत करो के लिए डोंट इंसिस्ट। इंसिस्ट का मतलब फ्रेंड्स होता है ज़िद, मतलब जोर देना। जिद मत करो, डोंट इंसिस्ट। अभी नहीं, नॉट येट। खाना खा लिए, नॉट येट। बहुत से लोगों से स्पीकिंग में आप लोग बोलते हैं ना, चैटिंग वेटिंग में, कि खाना खाए, नॉट येट, अभी नहीं, अभी बन रहा है। घबराओ मत, डोंट पैनिक, इसको बोल सकते हैं। घबराओ मत के लिए क्या बोल सकते हैं, डोंट पैनिक। अच्छा अगला सेंटेंस क्या है, इतना नहीं, ढेर सारी रोटी क्यों दे रहे हो खाने के लिए, 6 रोटी थोड़ी खाएंगे हम। नॉट दैट मच, इतना नहीं। एक बार और, वंस मोर, एक बार और, वंस मोर। और ये लास्ट सेंटेंस है, हो गया, जैसे जो बहुत बोलता है या फिर कोई काम हो रहा हो और वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके लिए बोलते हैं इट्स डन। तो स्टूडेंट, इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग फ्लुएंटली, please subscribe my channel and press the bell icon to get notification of my next upcoming videos. It is very helpful for you if you start using in daily life. Thank you so much.